अब वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने का रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। 4 जून को होगा सबके सामने फैसला। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने डाला वोट, लोगों से वोटिंग की अपील की। कहा, आज मैंने वोट डालकर एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह हर नागरिक का बहुत बड़ा कर्तव्य है। बक्सर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, विरोधियों पर बोला जमकर हमला। चुनावी लालटेनियों को अपना घर खूब रोशन किया, अब शहजादे छुट्टी पर जाएंगे। गाजीपुर से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया हमला, बोले इंडिया गठबंधन वाले एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण की लूट में एक साथ खड़े रहते हैं। ये किसी और का हक किसी और को देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश में लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के गढ़ में गरजे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, 10 सालों में बीजेपी की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इस बार देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए डाला वोट। हिमाचल के शिमला से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले हेमंत सोरेन को दिया था बीजेपी में शामिल होने का ऑफर, केस खत्म करने का भी ऑफर दिया था। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट प्रणांत टुडू पर हमला, पत्थर लगने से प्रणांत का सुरक्षाकर्मी घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है हमले का आरोप। मतदान के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन का बयान, कहा माहौल पूरी तरीके से अच्छा है, सभी लोग इंडिया गठबंधन के हक में मतदान कर रहे हैं। पटना में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे पर बोले एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान। कहा, असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम पर कसा तंज, बोले जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री की भाषा में भारी गिरावट आ रही है। ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर किया पलटवार। कहा, पीएम मोदी ने विपक्ष को 300-400 के अंकों में फंसा दिया और कांग्रेस भूल गई कि सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 सीट चाहिए होती। दिल्ली में बीजेपी नेता वरुण गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए मतदान किया। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में 2 दिन में 13 मौतें। देश में 240 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। अमेरिकी पनडुब्बी का 80 साल बाद मिला मलबा। दूसरे विश्व युद्ध में डूबी थी पनडुब्बी। विश्व युद्ध में इसी सबमरीन से तबाह किए गए थे सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोत। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को लगाई फटकार, बोला रफा पर पहले हमले रोके इजराइल, बचाव में इजराइल ने दिया जवाब। कहा, नाजियों का साथ देने वाला हमारा अंत चाहते हैं। मायावती को लेकर बाहुबली धनंजय सिंह का बड़ा बयान, बोले मायावती का एक आत्मघाती कदम कर देगा सब खत्म। आकाश आनंद को फिर देना चाहिए पार्टी की कमान। पटना में नीतीश कुमार के साथ लालू परिवार पर निशाना, बोले खुद अपने हट गए तो बीवी को बना दिए मुख्यमंत्री, बेटी भी बोलती रहती है अनाप शनाप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना, बोले ओवैसी के अंदर है जिन्ना का जिन्न, नहीं होते राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में उपस्थित। कूनो में अब नहीं होगी चीतों की शिफ्टिंग, थोड़ा पड़ रहा है कूनो पार्क का दायरा, पिछले साल आए थे 20 चीते। झीरम कांड की बरसी पर बोले बघेल ने कांग्रेस नेताओं को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा, कत्ल की अदालत में षड्यंत्र का होगा पर्दाफाश, ईश्वर और अदालत दोनों करेंगे न्याय।
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने परिवार के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए मतदान किया। दिल्ली में खत्म हुआ लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मतदान अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन को दिया सील। पीएम को लेकर कंगना ने दिया बड़ा बयान, बोली पीएम मोदी के साथ है दैवीय शक्ति, लोग उन्हें समझते हैं भगवान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले पीएम की नसों में है आरक्षण का विरोध नहीं होता संविधान का बेसिक ज्ञान। बुरहानपुर में तेज आंधी तूफान और बारिश से केले की फसल को हुआ बड़ा नुकसान, तेज आंधी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गिरे बिजली के खंभे। आंध्र प्रदेश के नंदपाल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी बरला देवस्थान मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी संग किया मतदान करने के बाद मीडिया को तस्वीर देते नजर आए। हरियाणा के करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डाला वोट, करनाल से हैं बीजेपी उम्मीदवार। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान, साथ ही चुनाव में अपनी जीत का किया दावा, कहा चांदनी चौक की सीट से हम लोग बड़े रिकॉर्ड से जीतेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मनाया लोकतंत्र का महापर्व, मोतीबाग में मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया मतदान, लोगों से की भारी संख्या में वोट डालने की अपील। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया मतदान, साथ ही पार्टी सांसद राहुल गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने मताधिकार का भी किया प्रयोग, मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने परिवार संग पहुंचे मतदान केंद्र, फरीदाबाद सेक्टर 29 से किया मतदान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के मतदान केंद्र पर आकर अपना डाला वोट। हरियाणा के मुख्यमंत्री इनायत सिंह सैनी ने किया मतदान, साथ ही लोगों को दिया संदेश, कहा हम सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव अपनी पत्नी संग पहुंचे मतदान केंद्र, मतदान करने के बाद कहा मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं जहां अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे मतदान केंद्र, लोकसभा चुनाव के छठे चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए डाला वोट। दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान, बोली महिलाओं की सुरक्षा करने वाले को दे रही हूं वोट। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मतदान से पहले परिवार संग मां समतेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा आशीर्वाद। बेमित्रा हादसे मामले में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जाहिर किया दुख, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी के दिए निर्देश, हादसे की जांच का दिया आश्वासन। सीधी में रेप के आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर चला बुलडोजर से प्रशासन ने घर पर किया जमींदोज, भारी संख्या में पुलिसकर्मी और अफसर रहे मौजूद। छिंदवाड़ा और रतलाम में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, सीएम ने अभियान फिर चलाने के दिए हैं निर्देश, खुले में मांस बिक्री पर भी होगा एक्शन। अपना स्वीट्स के अनार जूस में बदबू और आइसक्रीम में खराबी को लेकर खाद्य विभाग ने लिए सैंपल, बीजेपी नेताओं ने की थी शिकायत। सरगुजा के सीतापुर में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 3.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया, ठगों ने सीतापुर के इंद्रेश्वर कुशवाहा को लगाया 3,20,000 का चूना, पुलिस अब जांच में जुटी। कलयुग के श्रवण कुमार बने सतीश यादव, गोद में नानी को उठाकर बाबा महाकाल के कराए दर्शन, भीषण गर्मी में गोद में नानी को उठाकर पहुंचे महाकाल मंदिर। बेमित्रा में फैक्ट्री के सामने भारी संख्या में धरने पर बैठी महिलाएं, परिजनों के लापता होने से हैं आक्रोशित, फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
पीएम मोदी की सीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और डिंपल का रोड शो। भीड़ देखकर प्रियंका बोली, किराए पर नहीं बुलाए गए हैं लोग। छिंदवाड़ा में सलवार सूट पहनकर गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा आशिक। कॉलोनी वालों ने कर दी मनचले आशिक की जमकर धुलाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही व्यक्ति की सिर कुचली हुई मिली थी लाश। गरियाबंद के छुरा ब्लॉक में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। महिलाओं ने बैंक ऑफ बड़ौदा छुरा ब्रांच के कैशियर पर धोखाधड़ी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज की है शिकायत। मुरैना के अंबार टीआई हुए लाइन हाजिर। एक एसआई, एक एएसआई और 4 पुलिस आरक्षक भी हुए निलंबित। क्षेत्र में जुएबाजी पर नकेल ना कस पाने की वजह से एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने की है एक्शन। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के लिए कांग्रेस ने जांच समिति का किया गठन। पूर्व विधायक अनीता शर्मा को बनाया गया संयोजक। समिति के सदस्य मौके का लेंगे जायजा। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित सूत्र सेवा यात्री बस और डंपर में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना में 1 दर्जन यात्री हुए हैं घायल। नौकरी छोड़कर साइकिल से भारत भ्रमण पर निकल गए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के प्रशांत शर्मा। दिल्ली के इंडिया गेट से की थी अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत। सीधी में मैजिक कॉल ऐप के जरिए आवाज बदलकर लड़कियों को झांसे में लेकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्कॉलरशिप देने के बहाने करता था दुष्कर्म। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परिवार के साथ रवीना टंडन ने महाकाल की शरण में टेका माथा। पूजा अभिषेक कर लिया बाबा का आशीर्वाद। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सुबह 7:57 पर हुआ था ब्लास्ट से दहला इलाका। अलीराजपुर के जोबट में हुई 8 किलो चांदी के लूट में पीड़ितों से मिले कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान। पीड़ित ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की लगाई गुहार। सीहोर के आष्टा में वीआईटी यूनिवर्सिटी में जमकर हुआ हंगामा। पानी की किल्लत से परेशान छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सली को किया ढेर। 26 मई को नक्सलियों ने किया था बंद का आह्वान। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 33 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। गंगापुर क्षेत्र के जताना सरकार के 33 नक्सलियों ने खुद को किया है पुलिस के हवाले। प्रताड़ित होकर छोड़ा नक्सलवाद का रास्ता। ग्वालियर के मुरार जिला चिकित्सालय में जमकर हुआ हंगामा। इलाज कराने गए युवक ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेमित्रा में फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। 21 जुलाई 2022 को कलेक्टर के आदेश पर फैक्ट्री को किया गया था सील। सुरक्षा मानकों को लेकर उठे थे सवाल। हरियाणा के बादशाहपुर सीट से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन। सुबह आया था हार्ट अटैक। पालम विहार अस्पताल में कराया गया था। मनेन्द्रगढ़ पार्क परिक्षेत्र में विचरण करते दिखा गौर का झुंड। जनकपुर रेंज में दिखे 17 गौर। झुंड में गौर के 3 बच्चे भी शामिल। वन विभाग के कर्मचारी ने तस्वीर को कैमरे में किया कैद। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटर टर्नआउट पर किया जवाब। बोले, वोटर टर्नआउट पर संदेह का माहौल बना, फैलाए जा रहे हैं भ्रम। हम उस खेल की सच्चाई बताएंगे सामने। बेमित्रा में हुए हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट। लिखा, बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की खबर दुखद। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में काउंटिंग एजेंट की हुई ट्रेनिंग। प्रत्येक लोकसभा में पहुंचे 2 से 3 काउंटिंग एजेंट। मतगणना स्थल पर सावधानी बरतने के भी दिए गए हैं निर्देश। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वाघा बॉर्डर को लेकर किया बड़ा दावा। कांग्रेस सरकार बनी तो खोलेंगे वाघा बॉर्डर। पाकिस्तानी पंजाब आकर कर सकेंगे अपना इलाज। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया झटका। यूएई ट्रिप से पहले कोर्ट ने 80 करोड़ रुपए सिक्योरिटी संपत्ति के तौर पर जमा कराने का दिया है निर्देश।
शिमरन हेटमायर पर लगा मैच फीस का 10% जुर्माना। आईपीएल कोर्ट के लेवल 1 का किया है उल्लंघन। हेटमायर ने मानी अपनी गलती। मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंची पीवी संधू। थाईलैंड की बुसासनन को हराकर फाइनल में ली जगह। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने का किया फैसला। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले थे दूसरे खिलाड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।